हरे कृष्णा। हनुमान जी की लंका यात्रा से शिक्षा की इस श्रृंखला के पहले सत्र में हम आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम कथा आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो उत्तर भारत में एक समय हिमवान नाम के एक राजा थे, हिमालय, जो कि राज कर रहे थे। तो उनकी जब इच्छा हुई कि उन्हें विवाह करना चाहिए तो कई सारे देवी देवता अपनी पुत्रियों को लेकर उनके सामने प्रकट हुए, क्योंकि इतने यशस्वी राजा थे कि सारे देवी देवता चाहते थे कि यदि मेरी पुत्री का विवाह इनसे हो तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। अंततः हिमालय का विवाह एक मैना नाम की स्त्री से होता है। यह मैना स्वधा की पुत्री होती है और यह स्वधा राजा दक्ष की पुत्री थी। तो जब हिमालय और मैना इन दोनों का विवाह होता है तो भगवान विष्णु के आदेश से ये दोनों 27 वर्षों तक माँ भगवती की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं और उन्हें अपने पुत्री के रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त करने की इच्छा से वो ये तपस्या कर रहे होते हैं। जब भगवती देवी प्रसन्न होती है तो राजा हिमालय और मैना ने मिलकर उनसे प्रार्थना किया कि हमें 100 पुत्रों की इच्छा है और साथ ही हम चाहते हैं कि आप हमारी पुत्री बनकर हमारे घर पर आओ। तो ये वरदान देते हुए भगवती माँ वहाँ से अंतर्ध्यान होती है और फलस्वरूप हिमालय और मैना को 100 पुत्र प्राप्त होते हैं। उनमें जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम पड़ता है मैनाक। चूंकि माँ का नाम था मैना, उनसे नाम पड़ा मैनाक। और जो पुत्री आती है उनका नाम पड़ता है उमा, जो कि आगे चलकर पार्वती के नाम से जानी जाती है और जिनका विवाह भगवान शिव से होता है। किसी कारणवश इंद्रदेव कुपित हो जाते हैं इन 100 पुत्रों से। उन दिनों में सारे पर्वतों के पंख हुआ करते थे। ये बड़े बड़े पर्वत अपने पंखों के माध्यम से आकाश में जहां चाहे वहां उड़ सकते थे, ऐसा उनकी योग्यता थी। लेकिन आकार में इतना बड़ा होने के कारण जहां कहीं भी उड़ते हुए बैठते थे, जिस किसी भी देश में, गांव में कहीं भी बैठते थे तो उसके नीचे दबकर कई प्राणी अपना जीवन खो देते थे। तो पर्वतों के इस प्रकार के क्रियाकलाप से परेशान होकर पृथ्वीवासी इंद्रदेव की प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारी रक्षा करें। तो इंद्रदेव कुपित होकर इन सारे पर्वतों के पंखों को काटना आरंभ कर देते हैं। फलस्वरूप 99 पुत्रों के पंख को काट दिया जाता है। लेकिन ये जो बड़े भाई थे मैनाक, वायुदेव की मदद से इन्हें लाकर वायुदेव सागर देवता के भीतर समा देते हैं। समुद्र के बहुत भीतर तक वो मैनक जो था वो शरण लेता है। ये सागर नाम का एक राजा था जिसने खुदाई करके सागर का निर्माण किया था, जिसके नाम पर ये सागर देव पड़ा, ये समुद्र जिसमें मैनाक ने शरण लिया था। तो मैनाक पर्वत चूंकि इंद्र के क्रोध से बचा था और उनके बचने का प्रमुख कारण था इस सागर देव की मदद और वायुदेव की मदद। तो इन दोनों के प्रति
मैनाक पर्वत पूरा जीवन भर आजीवन कृतज्ञ रहता था कि आज जो कुछ भी हो, जो कुछ भी जीवन में मिला है, ये सारा सब कुछ मुझे केवल और केवल वायुदेव की कृपा से और साथ ही इस सागर देव की कृपा से। ये जो सागर देव थे ये भगवान श्री राम के पूर्वज थे। भगवान श्री राम इसी सागर देव के वंश में आते हैं। तो ये मैनाक पर्वत प्रभु श्री राम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जब हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे, ऊपर से सागर देव के ऊपर से उड़ते हुए, तो ये मैनाक पर्वत प्रभु श्री राम के प्रति कृतज्ञता के कारण, और चूंकि वायुदेव ने उन्हें लाकर यहां स्थापित किया था और हनुमान जी उस वायुदेव के पुत्र हैं, तो इन दो कारणों से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये मैनाक पर्वत अचानक सहसा उस समुद्र से निकल कर आकर हनुमान जी के सामने खड़े हो जाते हैं। आरंभ में तो हनुमान जी को लगता है कि ये कोई दुश्मन है जो प्रभु श्री राम की सेवा में बाधा उत्पन्न करने के लिए हमारे सामने आया है, लेकिन जब मैनाक पर्वत ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की कि किस प्रकार से वो प्रभु श्री राम के बहुत कृतज्ञ हैं, क्योंकि उनके ही एक पूर्वज सागर देव ने उन्हें यहाँ शरण दिया, जिनकी वजह से आज उनकी जान बच पाई, और साथ ही साथ मैं आपके प्रति भी बहुत कृतज्ञ हूं क्योंकि आपके पिता वायुदेव ने मुझे लाकर यहां पर स्थापित किया था। तो आज अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए मैं यहां उपस्थित हुआ हूं, ना कि आपको किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने के लिए। चूंकि आप इतने प्रयास के साथ, इतने बलपूर्वक और बहुत ही उत्साह के साथ भगवान श्री राम की सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो मैं भी स्वयं को इस भले कार्य में अपना एक भागीदार बनाना चाहता हूं। इसीलिए हे हनुमान जी, आपसे प्रार्थना है कि इतने बड़े कार्य के लिए, इतनी बड़ी सेवा के लिए आप जा रहे हो, क्यों ना आप मेरे पर थोड़ी देर के लिए विश्राम करके जाओ। मुझे भी लगेगा कि मैंने आपकी सेवा करी, क्योंकि आपने प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं। तो मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को आराम करने के लिए, जगह देने के लिए वहां पर आए, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, किसी भी प्रकार से हनुमान की सेवा करना चाहते थे और इस बहुत विशाल कार्य में, विशाल सेवा में अपनी भागीदारी देना चाहते थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हमें मैनाक पर्वत से यहां सीखनी चाहिए कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, जबकि प्रभु श्री राम ने मैनाक पर्वत के लिए कुछ नहीं किया है। उनके किसी पूर्वज सागर देव ने उन्हें शरण दिया था केवल इसके लिए, और तो और हनुमान ने मैनाक पर्वत के लिए कुछ भी नहीं किया था। यह केवल और केवल हनुमान के पिता वायुदेव ने मैनाक की मदद की थी। इसी कारण से यह मैनाक पर्वत हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। यह उच्च चेतना वाले एक व्यक्तित्व की निशानी होती है कि उसके प्रति किए गए थोड़े से भी उपकार को वो सदैव जीवन भर याद रखता है और ऐसे अवसरों की तलाश करता है जहां उस कृतज्ञता को व्यक्त कर सके। वो हर समय अपने हृदय में इस उपकार को स्मरण करते हुए कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर खोजता रहता है। हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी हुए, वो कहते थे, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल यू आर ग्रेट फूल। यदि आप कृतज्ञ नहीं हो तो समझना चाहिए कि आप बहुत ही मूर्ख व्यक्ति हो। और साथ ही वो कहते थे कि इफ यू आर ग्रेटफुल यू आर फुल ऑफ ग्रेटनेस। और यदि आप कृतज्ञ हो तो आप जैसा महान व्यक्ति संसार में कोई नहीं। शास्त्रों में तो यहां तक बताया गया है कि कृतज्ञता सारे गुणों की खान होती है, सारे अच्छे गुणों की खान होती है। देखा गया है कि जो भी बच्चे अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं, ऐसे बच्चों के भीतर अच्छे गुणों का समावेश नहीं होता है। ऐसे छात्र जो अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं, ऐसे छात्रों में भी अच्छे गुणों का समावेश ना होता है। ना ही यदि कोई शिष्य अपने गुरु के प्रति यदि कृतज्ञ होता है तो ऐसा शिष्य भी एक आदर्श शिष्य नहीं कहलाता है। कृतज्ञता ही सारे अच्छे गुणों की खान होती है। कहा जाता है कि वो व्यक्ति खुश नहीं है, वो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं है जो खुश है। कहा जाता है वही व्यक्ति खुश है जो कृतज्ञ है। कृतज्ञता सारे गुणों में एक बहुत ही महान गुण मानी जाती है।
एक कथा आती है इस संदर्भ में कि किस प्रकार से एक दिन एक व्यक्ति बहुत कराहता हुआ, रोता हुआ, परेशान, चिंतित, बेरोजगारी से परेशान था, एक सेठ जी के यहाँ जाकर गिड़गिड़ा कर उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करता है कि किसी भी प्रकार से मुझे शरण दीजिए, मुझे थोड़ी सी नौकरी दे दीजिए, मेरे घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं बहुत गरीबी से गुजर रहा हूं, कृपया मुझ पर दया करिए। सेठ जी को समझने में देर न लगी कि यह व्यक्ति पढ़ा लिखा है और उस पर दया खाते हुए सेठ जी ने उसे मुनीम की नौकरी दे दी और ये वहां पर मुनीम की भांति नौकरी करता था, सारे अकाउंट्स का हिसाब किताब रखता था और बहुत ईमानदारी से सेवा करता था, ओवर टाइम करता था, सेठ जी के प्रति सदैव कृतज्ञ रहता था और बहुत मेहनत करता था। उसी सेठ जी के यहाँ रह रहे कुछ अन्य कर्मचारी इस मुनीम जी को देखकर बहुत द्वेष करते थे, ईर्ष्या करते थे, राग करते थे, क्योंकि ये कर्मचारी कई दिनों से सेठ जी के यहाँ सेवा कर रहे थे, लेकिन फिर भी सेठ जी का दिल नहीं जीत सके, जबकि ये मुनीम जी ने कुछ ही समय में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सेठ जी के प्रति जो समर्पण का भाव दिखाया, यह देखकर सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। तो समय समय रहते रहते ये सारे कर्मचारी सेठ जी के पास आकर इस मुनीम की चुगली किया करते थे और किसी ना किसी तरह से उसके चरित्र को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। एक बहुत ही विचित्र प्रकार की कार्यकलाप को इस मुनीम जी में देखा गया। ये मुनीम जी प्रत्येक दिन एक कमरे में जाके अपने आप को बंद कर लिया करते थे दोपहर के समय में, प्रत्येक दिन। इस पर सारे कर्मचारियों ने उस सेठ जी को कंप्लेन किया कि देखिए, हमें पूरा विश्वास है प्रत्येक दिन ये इस कमरे में जाता है, अवश्य ही कुछ पैसे चुरा कर वहां जमा कर रहा होगा, क्यों ना आप कुछ सर्वेक्षण करें, कुछ परीक्षा करें, कुछ पता लगाएं कि क्या है। तो सेठ जी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बहुत प्रेम करते थे इसे, लेकिन सेठ जी ने जब स्वयं अपने आंखों से देखा कि हाँ, प्रत्येक दिन ये अपने किसी रूम में जाता है और स्वयं को वहां बंद कर लेता है, तो एक दिन सेठ जी बहुत क्रोधित हुए। उन्हें भी ऐसा लगने लगा कि अवश्य ही ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज या कुछ रुपए पैसे लेकर वहां छुपा रहा है। तो सेठ जी एक दिन जबरदस्ती उस कमरे का दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहे थे। इस पर जैसे ही मुनीम जी को पता चला, उन्होंने सेठ जी को रोकने का प्रयास किया कि आप अंदर ना जाएं। किसी भी तरह से सेठ जी अंदर प्रवेश करते हैं तो देखा पूरा कमरा खाली और कोने में एक संदूक पड़ा है। यह संदूक देखकर सेठ जी को कुछ शंका हुई और उन्होंने कहा कि संदूक का ताला खोलो और इसे मुझे खोल कर दिखाओ क्या है। मुनीम जी रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सेठ जी को पैरों में गिरा, कहा, सेठ जी इसे मत खोलिए, मैं प्रार्थना करता हूं इसे मत खोलिए। सेठ जी की शंका अब विश्वास में बदल गई कि अवश्य ही इसमें वो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज रखा है जो दिखाना नहीं चाहता है और ये चोर है, आज मैं इस संदूक को खुलवा के रहूंगा। उन्होंने ताला तोड़वा के जबरदस्ती जब उस संदूक को खोला तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस संदूक के भीतर उन्होंने देखा कुछ मैले कुचैले कपड़े और कुछ चप्पल पड़े हैं टूटे फूटे। ये देखकर हैरान हो गए और उन्होंने मुनीम जी से पूछा, ये गंदे सामान की वजह से आप इतने चिंतित हो गए और आप मुझे ये संदूक खोलने को मना कर रहे हो, क्या है इसमें? इसमें तो कुछ भी नहीं है। इस पर वो मुनीम जी अपने आंखों में अश्रुधारा लेकर प्रार्थना करने लगा कि सेठ जी, ये वही कपड़े हैं और ये वही चप्पल है जिसे पहनकर पहले दिन मैं आपके यहां आया था और आपने मुझे शरण दिया था। आज मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनता हूं, अच्छे चप्पल पहनता हूं, मेरे घर बार में सारे पैसों की समस्या का समाधान हो गया है। जीवन भर आजीवन मैं आपका कृतज्ञ रहूं, इस भावना से मैं प्रत्येक दिन इस रूम में आता हूं, इस संदूक को खोलकर अपने पुराने जीवन का स्मरण करता हूं और आपके प्रति कृतज्ञता भाव से अश्रुधारा बहाता हूं। यही तो मुझे प्रेरणा देता है कि कैसे दिन रात मैं आपकी सेवा करूं प्रेम से और आपको कभी नाराज ना करूं, आपको सदैव खुश करूं। इस भावना से मैं प्रत्येक दिन सेवा करता हूं, इसीलिए आप मुझे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। इस कृतज्ञता की भावना को मैं कभी भूलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपके द्वारा किए गए उपकार को मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। मुनीम जी को इस प्रेम भरे हृदय से निकलते हुए कृतज्ञता भरे इस शब्दों को सुनकर सेठ जी अति प्रसन्न हुए। सारे कर्मचारी प्रयास कर रहे थे कि इस मुनीम जी को सेठ जी से अलग किया जाए, उसके चरित्र को और नीचा गिराया जाए। फलस्वरूप परिणाम यह हुआ कि सेठ जी के नजरों में मुनीम जी का चरित्र और ऊपर उठ गया। उन्होंने गले लगाकर उसे अपने बेटे का दर्जा दिया और पूरे कारोबार में 50% का हिस्सा भी दे दिया। देखिए, केवल एक छोटी सी गुण, कृतज्ञता। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है,
धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि कोई धर्म का पालन करता है तो धर्म ऐसे व्यक्ति की रक्षा अवश्य करता है। देखिए यहां इस मैनाक पर्वत के चरित्र से हम सीख सकते हैं कि मैनाक पर्वत ने किस प्रकार से सागर देव ने, वायु देव ने एक समय में मैनाक की मदद की। आज ये मैनाक पलट के वापस उसी सेवा में, मिशन में उनके संतानों को, उनके वंशजों को सेवा कर रहा है। तो जिस प्रकार से सागर देव ने धर्म का पालन किया, जिस प्रकार से वायु देव ने धर्म का पालन किया, आज वही धर्म के कारण वापस प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी सेवा करने के लिए मैनाक पर्वत उपस्थित हुआ है। उसी धर्म के कारण आज ये मैनाक पर्वत हनुमान जी की सेवा करने के लिए उपस्थित हुआ है। तो कहा जाता है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, चाहे वो अच्छी क्रिया हो चाहे बुरी क्रिया हो। यदि कोई अच्छी क्रिया करता है तो उसकी अच्छी प्रतिक्रिया भी आती है, भले उस समय ना आए, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात, कुछ वर्षों के पश्चात, यदि इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में अवश्य आपके किए हुए अच्छे कर्म फलीभूत होते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सदैव अच्छे कर्मों में संलग्न रहे, अन्यथा यदि वो किसी बुरे कर्मों में संलग्न होता है ये सोचकर कि किसी भी प्रकार से मैं लोगों की नजरों से बचाकर ये बुरे कर्म कर लेता हूं, ये पाप कर्म कर लेता हूं, तो याद रखें इस संसार के लोगों से हो सकता है आप अपने आप को बचा ले, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर, उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती हैं। प्रकाश के रूप में, अंधकार के रूप में उनकी आंखें चारों ओर विद्यमान है। प्रत्येक क्षण वो हर एक जीव को निरीक्षण कर रहे हैं कि किस प्रकार की क्रिया कर रहा है, क्योंकि कर्मों का सिद्धांत बहुत ही सटीक होता है। कोई भी इस कर्म के सिद्धांत से बच नहीं सकता। तो इस कथा से हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार से कृतज्ञता रूपी इस महान गुण को हम अपने जीवन में उतारें। रामायण में ही एक और जगह कथा आती है कि किस प्रकार प्रभु श्री राम ने कृतज्ञता का प्रदर्शन किया। जो भी उच्च चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं अवश्य इस गुण का प्रदर्शन करते हैं। एक बार प्रभु श्री राम सीता की गोद में, वनवास के दौरान सीता की गोद में सर रखकर विश्राम कर रहे थे नदी के किनारे, और सीता बहुत प्रेम से प्रभु श्री राम की सेवा कर रही थी। ठीक वहां उस समय इंद्र का पुत्र जयंत एक कौवे का रूप लेकर आता है और सीता को परेशान करने का प्रयास करता है। वो चोंच मारकर चला जाता है सीता के स्तनों पर। तो सीता चिल्ला उठती है। प्रभु श्री राम उठते हैं, कहते हैं क्या हुआ? तो सीता कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, आप आराम करिए। इतने में थोड़ी देर बाद वो कौवा फिर से आकर सीता पर प्रहार करता है, और इस बार इतनी जोर से प्रहार करता है कि सीता जी के शरीर से रक्त प्रवाह होने लगती है। और ये रक्त जैसे ही प्रभु श्री राम के चेहरे पर गिरता है, वो उठकर देखते हैं तो उनकी क्रोध की कोई सीमा नहीं होती है। उन्हें देर नहीं लगती है ये समझने में कि ये कोई और नहीं, इसी कौवे ने किया है, क्योंकि कौवे के चोंच में भी रक्त के कुछ कण लगे हुए थे। प्रभु श्री राम ने क्रोधवश एक तिनका निकाला, मंत्र पढ़ा और उस कौवे के पीछे फेंक दिया। कहा जाता है कि इस तिनके में ब्रह्मास्त्र से शक्ति आ गई, और यह तिनका इतनी जोरों से इस जयंत के पीछे पड़ गया कि यह जयंत अपने जान बचाने के लिए तीनों लोक में भागने लगा। यह ब्रह्मा के पास गया, शिव के पास गया, अपने पिता इंद्र के पास गया, लेकिन सभी ने नकार दिया। सभी ने कहा कि हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। यदि आपको इस अस्त्र से कोई रक्षा कर सकता है तो वो है केवल प्रभु श्री राम। जब यह जयंत रोता गिड़गिड़ाता प्रभु श्री राम के चरणों में गिरता है, तब प्रभु श्री राम स्मरण करते हैं कि एक समय में इस जयंत ने मेरे पिता दशरथ की मदद की थी। किसी कारण से जयंत ने बहुत अच्छी सलाह देकर दशरथ की मदद की थी किसी समय में। प्रभु श्री राम उस घटना का स्मरण करते हुए जयंत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनकी प्राणों की रक्षा करते हैं, किंतु ब्रह्मास्त्र को वापस तो नहीं लिया जा सकता। इसीलिए इस कौवे की एक दृष्टि को वो समाप्त कर देते हैं। उनकी एक दृष्टि पर यह ब्रह्मास्त्र का वज्रपात होता है, उनकी दृष्टि चले जाती है। इसीलिए कौवे की आंखें तो दो होती हैं, लेकिन दृष्टि उनका एक ही होता है। या तो वे इधर देख सकते हैं या उधर देख सकते हैं। आंखें दो होती हैं लेकिन दृष्टि एक। ये उसी काल से चला आ रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु श्री राम ने भी उस जयंत के प्रति अपनी कृतज्ञता का प्रदर्शन किया। वहां पर कोई भी ऊंचे चरित्र वाले व्यक्तित्व को आप उठाइए, चाहे श्रीमद् भागवत हो, महाभारत हो या रामायण हो, अवश्य उन्होंने इस प्रकार के चरित्र का प्रदर्शन किया है, क्योंकि कृतज्ञता एक ऊंचे चरित्र वाले व्यक्ति की निशानी होती है।
श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सराः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो व्यक्ति स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त होता है और ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ कभी इस संसार में बंधता नहीं है। यहां भी भगवान प्रत्येक जीव को एक संदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से द्वंद्वों से विमुक्त हुई है। प्रत्येक कर्मों के समय, सफलता विफलता के समय अपनी स्थिति को स्थिर रखिए और किए गए उपकारों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहिए। इस प्रकार के गुणों से व्यक्ति महान बनता है। यहां रामायण के इस मैनाक पर्वत के चरित्र से हमें सीखना चाहिए कि कोई उन्हें यह नहीं कह रहा है कि आपको कृतज्ञता दिखाने का समय आ गया। यह स्वयं उनका हृदय जो कृतज्ञता और प्रेम से भरा है, आज उपस्थित हुआ है हनुमान जी के सामने अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए। तो आगे जब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो इस लंका की यात्रा में उन्हें और भी कई सारे रुकावटें आती हैं और प्रत्येक रुकावटों से हम बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा सीख सकते हैं। आज के सत्र में इतना ही। आगे और भी अच्छी अच्छी शिक्षा सीखने के लिए रामायण की इस श्रृंखला में आप सारे भक्तों का स्वागत है। अगली श्रृंखला में अवश्य आए और कथा के माध्यम से जीवन उपयोगी शिक्षा को अपने जीवन में उतारें। आप सारे भक्तों का धैर्य के साथ कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।